नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान से पहलगाम का बदला लेने की बन गई है योजना। पीएम मोदी ने आज ताबड़तोड़ की 4 बड़ी बैठकें, सीसीएस, सीसीपीए, सीसीईए और सुपर कैबिनेट मीटिंग में पाक पर एक्शन प्लान हुआ तय। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला, जाति जनगणना कराएगी केंद्र सरकार। किसानों को लेकर भी हुआ बड़ा ऐलान। पहलगाम आतंकी हमले वाली जगह पर एनआईए ने रिक्रिएट किया क्राइम सीन, जुटाए जा रहे अहम सबूत। अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ पूरी। पीएम मोदी ने सेना को दिया फ्री हैंड तो डर से कांपने लगा पाकिस्तान ने दावा कर कहा, भारत अगले 24 से 36 घंटे में करेगा अटैक। तो वहीं डर से बंकर में छिपा मुनीर, तो पीएम शहबाज अस्पताल में भर्ती। पहलगाम पर बैकफुट पर आई कांग्रेस, डिलीट की बिना सिर की पीएम की तस्वीर वाली पोस्ट। पार्टी में मची अंदरूनी कलह, बयानबाजी पर पार्टी नेताओं को नसीहत। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी। पहलगाम आतंकी हमले के गुनाहगारों और उनके पनाहगारों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पाकिस्तान को लेकर भारत के इरादे स्पष्ट है। आतंकियों के साथ ही उनके आकाओं का भी सफाया किया जाएगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे रखी है और आज कुछ अहम रणनीतिक फैसलों पर मुहर भी लगी है। आज पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ 4 अहम बैठकों में हिस्सा लिया। पहली बैठक सीसीएस, दूसरी सीसीपीए, तीसरी सीसीईए और फिर कैबिनेट की मीटिंग हुई। साथ ही पीएम मोदी ने राजनाथ सिंह और अमित शाह के साथ अलग से 40 मिनट तक मीटिंग की है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुखों संग बैठक में सेना को वक्त और टारगेट तय करने की छूट देने की बात कही थी और अब माना जा रहा है कि पाकिस्तान पर कभी भी बड़ा अटैक हो सकता है। आज ताबड़तोड़ 4 बड़ी बड़ी मीटिंग, क्या रणनीति बनी होगी? देखिए, 4 इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडीज जो हो सकती है, सुपर कैबिनेट की बैठक, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी की बैठक, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक और सिक्योरिटी कमेटी की बैठक। तो सीसीएस भी हो गया, सब कुछ हो गया। किसी को अता पता नहीं है कि आखिर पाकिस्तान को लेकर के इन 4 मीटिंग्स में क्या हुई बातचीत। ऐसा तो नहीं कि इसके ऊपर बातचीत नहीं हुई होगी। बातचीत हुई और बातचीत का कोई खबर बाहर नहीं आया। ये कब होता है? आदत तो डिसीजन नहीं लिया जाता, बातचीत नहीं होती तो कोई खबर नहीं आती, या फिर कोई ऐसा टॉप सीक्रेट है जिसके बारे में अभी नहीं बताया जा सकता, वो फैसला हुआ है। ये जो सेकंड ऑप्शन है वही वैलिड ऑप्शन है, क्योंकि आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को खुली छूट दी गई है सीडीएस की मौजूदगी में। मतलब तीनों ही सेना कोऑर्डिनेट करके एक जॉइंट ऑपरेशन करेगी पाकिस्तान के ऊपर। कितना बड़ा कितना छोटा होगा ये खबर तब आएगी जब ऑलरेडी एक्शन हो चुका होगा। मतलब ये प्रधानमंत्री मोदी का काम करने का तरीका और अंदाज बिल्कुल अलग है। कोई दूसरी सरकार होती, अभी तक पूरी टेलीविजन में ब्रेकिंग चल रहा होता कि मीटिंग में उसने ये कहा, मीटिंग में उसने ये सवाल किया, मीटिंग में ये फैसला हुआ। इसका मतलब ये है राष्ट्र सर्वोपरि, देश की सुरक्षा सर्वोपरि, और उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसलिए मीटिंग्स तो हुई, फैसले भी हुए, लेकिन वक्त का इंतजार है जब क्या इन दिनों लगातार मीटिंग्स में फैसले लिए गए, ये इतिहास के पन्नों में जुड़ने वाला है। जी, तो कभी भी किसी भी वक्त पाक पर तगड़ा प्रहार हो सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र कैबिनेट की भी अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिंग करते हुए बताया कि सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। साथ ही मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को भी बड़ी सौगात दी है। गन्ने का एफआरपी बढ़ाया गया है। शिलांग से सिल्वर कॉरिडोर को भी मंजूरी दी
गई। साथ ही सरकार ने मेघालय से असम तक नई हाईवे को भी मंजूरी दी है। कई बड़े फैसले तो लिए गए हैं, लेकिन जातीय जनगणना का ऐलान बिहार चुनाव से पहले कितना फायदा दिलाएगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के फ्रंट के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर में कुछ लोग जो उपद्रवी हो सकते हैं, जो डर्टी खेल खेल सकते हैं, उन सब को भी चुप कराने का काम किया है। अभी देखिए, पानी रोका गया पाकिस्तान का, पानी पाकिस्तान का रोका गया, ये किसान नेताओं के पेट में दर्द होने शुरू हो गया। ये राकेश टिकैत तो उसका भाई ये सामने आकर के कहने लग गया, भाई किसानों का पानी पाकिस्तान का हो हिंदुस्तान का हो, और तुम्हारे भाई लग रहे हैं, चले जाओ पाकिस्तान तुम लोग। तो इसका मतलब है कि कुछ उपद्रवी तत्व जब ऑलरेडी एक्शन चालू हो तो इस तरह का माहौल बना सकते हैं। देश अभी एकजुट है तो जाति के नाम पे हिंदुओं को बांटा भी जा सकता है। तो क्या किया प्रधानमंत्री मोदी ने? विपक्ष से उनका मुद्दा ही उठाकर गायब हो गए। उधर राहुल गांधी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, हवाई। कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जो है राहुल गांधी के सलाह पे काम करते हैं, राहुल गांधी जो कहते हैं वही प्रधानमंत्री मोदी फैसला करते हैं। चलो भाई मुबारकबाद, चलो मुबारकबाद दे दिया है, लेकिन हकीकत क्या है? आंख बंद और कांग्रेस पार्टी का सारा मुद्दा गायब। अब कैसे काटोगे हिंदुओं को, कैसे बांटोगे हिंदुओं को? ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए पाकिस्तान के ऊपर लोग इंतजार कर रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के ऊपर ही सबसे बड़ा स्ट्राइक मार दिया। जी, अब अगली खबर में बात पहलगाम हमले से ही जुड़ी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की तह तक जाने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हर उस शख्स से पूछताछ कर रही है जिसका कोई ना कोई कनेक्शन है। खबरों के मुताबिक अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ पूरी हो चुकी है। आज आतंकी हमले वाली जगह पर एनआईए ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। इससे पहले भी एनआईए की टीम क्राइम सीन वाली जगह पर जाकर सीन रिक्रिएट कर चुकी है। मौकाए वारदात पर पहुंचकर इस तरीके से तफ्तीश करने का सिलसिला एनआईए का अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। टीम बैसरन घाटी इलाके की 3D मैपिंग भी कर रही है। 3D मैपिंग से हमलावरों द्वारा इस्तेमाल किए गए भागने के रास्ते की स्पष्ट तस्वीर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एनआईए की जांच कहां तक पहुंची? देखिए, एनआईए बहुत सारे लेवल पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। आज जो आपने जानकारी दी वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। एनआईए के पास करीब 2 दर्जन इस तरह के वीडियोस आ गए हैं। कुछ वीडियो जो सामने आ रहे हैं वो रिलीज किया जाता है कि भाई नई नई चीजें जो हो रही है, लेकिन करीब 20 के आसपास इनके पास जो वीडियोस आए हैं उनको लेकर के आज मौकाए वारदात पे पहुंची एनआईए। 3D मैपिंग किया जा रहा है, कौन शख्स कहां था, कौन किधर से मूव किया, क्या वो सिर्फ 4 थे जो गोलियां चला रहे थे, वहां पे स्थानीय लोग, उनका क्या रोल था, ये तमाम चीजें 100 लोगों से पूछताछ की जा रही है जो उस समय वहां पे मौजूद थे। साथ ही साथ ये तो इन्वेस्टिगेशन का हो गया। दूसरी चीज, एक और बात मालूम चली है कि पीओके में बैठकर एक शख्स ये सारा रिक्रूटमेंट, क्या भाई ये लोगों को रिक्रूट कौन कर रहा है, ये कहां से जानकारी मिल रही है। अभी तक 150 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनको ओवरग्राउंड वर्कर माना जा रहा है जिहादियों का, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के। 2500 लोगों को चिन्हित किया गया है जिनको इस कैटेगरी में डाला गया है कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है या फिर ये उनकी पूरी गतिविधियों को फैसिलिटेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कश्मीर के अंदर ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। इस तरह के लोग जिनके रिश्ते आतंकवादी संगठनों से है उनका सफाया बिल्कुल निश्चित है। और सबसे बड़ी चीज, एनआईए अब तक बिना किसी डाउट के ये साबित कर चुकी है कि ये जो हमला हुआ उसके पीछे
पाकिस्तान की आर्मी है। जी, तो एक एक कतरे का हिसाब लेगा हिंदुस्तान, जिसको लेकर पाकिस्तान सिर्फ डरा ही नहीं है, थरथरा रहा है। पाकिस्तान को भारत के तगड़े एक्शन का जबरदस्त डर सता रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अंडरग्राउंड हो गए हैं। खबरों के मुताबिक वो किसी बंकर में छिपे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अस्पताल में भर्ती होने की खबर है। भारत में जिस तरह से लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही है, उससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी मंत्री आधी रात को नींद से जागकर दावा कर रहा है कि भारत हमला कर सकता है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अतातुल्ला तरार ने बड़ा दावा किया है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान के भीतर सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। क्यों डरा हुआ है पाकिस्तान? देखिए, ये पाकिस्तानी जोकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसने क्या कहा कि हमें हमारे खुफिया एजेंसीज के द्वारा मुकम्मल तरीके से ये पता चल गया है कि अगले 48 घंटे में हिंदुस्तान हमला करने जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है। तो भाई तुम क्यों आ गए? कहाँ है तुम्हारा कार जनरल मुनीर? भाई मीडिया में खबर चल रही है, हिंदुस्तान की मीडिया में चल रही है खबर, पाकिस्तान में डिस्कशन हो रहा है, सोशल मीडिया में पूछ रहे हैं लोग कि कहां छिपा है, किस बंकर के अंदर है रावलपिंडी में। तो कम से कम एक पब्लिक अपीयरेंस तो होना चाहिए। अब जो पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी से ताल्लुक रखते हैं लेकिन मुनीर के खिलाफ हैं, वो ये जानकारी दे रहे हैं कि मुनीर को ये डर लग रहा है कि कहीं प्रधानमंत्री मोदी के टारगेट पे वो स्वयं तो नहीं है, कहीं उसको ही टारगेट करके मिसाइल तो नहीं मारा जाएगा, इसलिए अपनी लोकेशन को वो बताना नहीं चाह रहा। ये इतना बड़ा खौफ है। और इसीलिए आपने क्या इंतजामात किया और किसको आप बता रहे थे कि पाकिस्तान की जनता को कि अगले 48 घंटे आप पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हो पाकिस्तान में? किसको, किस तरीके से सरकार चल रही है? अच्छा हाँ, सरकार पे याद आया, आपने ठीक बताया, बवासीर हो गया है, पाइल्स। मतलब आप देखिए, देश का भविष्य संकट में है और प्रधानमंत्री हॉस्पिटल में पाइल्स का ऑपरेशन करा रहा है। अभी तो अजीबोगरीब कहानी है। और ये जानकारी मिल रही है कि ये शरीफ खानदान के सारे लोग जो है वो टिकट प्राइवेट प्लेन से निकल गए लंदन, कि पता नहीं क्या ऑपरेशन होगा, ये इमेजिनेशन के परे जाकर के हमला होगा। ये सबसे लोगों को एक डर सता रहा है। तो ये पाकिस्तान का क्या होगा? ये 12 बजे रात में आप जो है, इस समय तो उल्लू जगते हैं, ये आप लोगों को जगा रहे हो, पूरा मुल्क ही गर्त में जाने को तैयार है। जी, आज की आखिरी खबर में बात कर लेते हैं पहलगाम पर हमारे देश में ही हो रही विपक्ष की गंदी राजनीति की। पहलगाम पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए गायब बताने वाला बिना सर के एक पोस्ट शेयर किया था। इस पोस्टर के सामने आने के बाद जमकर बवाल मचा। मामले को बढ़ता देख कांग्रेस ने पोस्टर को डिलीट कर दिया है। पहलगाम हमले पर कांग्रेस अपने रुख को लेकर असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। पिछले एक सप्ताह के दौरान ऐसा 2 बार हुआ जब पार्टी को अपने नेताओं के लिए निर्देश जारी करने पड़े। कांग्रेस नेताओं के बयान से पार्टी बैकफुट पर आ गई है और उसे सर्कुलर जारी करना पड़ा कि सिर्फ अधिकृत नेता ही बयान देंगे। निर्देश न मानने वाले नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है। क्यों इतनी ज्यादा कंफ्यूज्ड है कांग्रेस पार्टी? इसको कहते थूक फेंक के चाटने वाली बात। भाई नेता का बयान थोड़ी था, प्रधानमंत्री के सिर कटे हुए, हाथ कटे हुए, पैर कटे हुए तस्वीर को कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से इसे शेयर किया गया, अपलोड किया गया। आपके तमाम लोग उसको रिट्वीट कर रहे हैं। तो गंदगी तो आप खुद फैला रहे हो। और जब तक आप एक्शन नहीं, ये बैकफायर कर गया। मीडिया में लोग चर्चा करने लग गए, लोग गालियां देना शुरू कर दिए कि भाई ये काम क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो जब आपको ये लगा कि ये अनपॉपुलर हो गया, ये लोग पता नहीं क्या खा पी करके किस नशे में रहते हैं ये लोग, जन भावना, लोगों की मूड को समझने में बिल्कुल फेल है कांग्रेस पार्टी। आप उसको लगा देते हो और जब सारी चीजें उल्टी पड़ने लगती है तब आप उसको जो है चाटना शुरू कर देते हो, हटा देते हो। भाई राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो या कोई भी हो, भाई अपने पार्टी का ट्वीट तो देखते होंगे।
तो देखते ही कहना चाहिए था कि भाई इसको हटाओ। जूते पड़ जाने के बाद, गालियां खा जाने के बाद अब आप हटा रहे हो, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अनार्की है। सड़क छाप लोगों को आपने आईटी सेल के अंदर डाल लिया है, जो इस तरह की गंदगी रोज फैला रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, अभी ये हटाया है, ये तो 1 सप्ताह में 2 बार हो गया, ये फिर यही काम करेंगे, फिर इसी तरह की बदतमीजी करेंगे और फिर इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी इस घड़ी में, जब पूरा हिंदुस्तान एकजुट है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।